सो हेलो एवरीवन, वेलकम दिस वीडियो। इस वीडियो में हम बात करेंगे जो हमें लॉसेस हुए। एक दो दिन पहले हमें लॉस हुआ था, हम उसकी बात करेंगे। ये मैंने ऑलरेडी डेट सेलेक्ट कर रखी है, ठीक है। 23 मार्च को हमें लॉस हुआ था। तकरीबन 2500 के करीब का लॉस था, ठीक है। 2500 के करीब लॉस था। इसमें 500 रुपये हमारा टैक्सेस वगैरह कटे, ठीक है, जो हमारी एंट्री थी उसके बेस पर, ठीक है। और ये तकरीबन 2000 हमें लॉस हुआ, ठीक है। 1950 रुपये का लॉस हुआ था और ये कुछ टैक्सेस थे जो कटे। ये क्यों कटे? क्योंकि हमारे इसमें ओवर ट्रेडिंग थी थोड़ी सी, ठीक है। थोड़ा सा साइकोलॉजी इशू आया, थोड़ी सी प्रॉब्लम थी, जो भी था मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा इस वीडियो में, ठीक है। और ये टोटल लॉसेज जो था वो था 1940 रुपये का, और ये कुछ टैक्सेस डालकर वो 2500 रुपये के पास हो गया, ठीक है, ये लॉसेस। और हम चलो अब इसका देखते हैं कि क्यों हुआ लॉसेस। ये जो ग्रीन कैंडल दिख रही है, हाँ ये वाली, सॉरी, ये जो रेड कैंडल दिख रही है आपको, ये रेड कैंडल, ठीक है, ये डेली टाइम फ्रेम है। इसमें जो रेड कैंडल ये वाली है, इसकी बात कर रहा हूँ। इसमें क्या था ना कि एक दिन पहले ये ग्रीन कैंडल बहुत अच्छी क्लोज हुई थी, बहुत बुलिश टाइप की क्लोज हुई थी। और इसमें ये छोटी सी ट्रेंड लाइन, मतलब डेली टाइम के हिसाब से ये ट्रेंड लाइन आ रही थी। तो हमारा प्लान यही था कि यहाँ पे जब वो ओपन होगा तो ये ऊपर जाएगा, ठीक है। साइडवेज ओपन होगा तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होकर यहाँ पे हमें जो एंट्री मिलेगी वो हम एंटर करेंगे और ये ऊपर जाएगा, और इस रेंज को ब्रेक करके ये ऊपर निकल जाएगा ऐसे करके। ये हमारा प्लान था, ये हमारा व्यू था। बट दिक्कत कहाँ हुई है, प्रॉब्लम कहाँ हुई, मैं आपको वो भी दिखाता हूँ। अभी हम 15 मिनट के चार्ट पर आ गए, ठीक है। 15 मिनट के चार्ट पे हमें लॉसेस हुआ इस रेंज में, ठीक है। ये जो उस दिन ट्रेड हुआ था, ठीक है ना, ये मतलब कल का जो ट्रेड था उसमें जो हमें लॉसेस हुए हैं उसकी हम बात करेंगे अभी। और ये जो है ये आज का है, ये पूरा जो आज का है। मैं इसको एक बार हटा देता हूँ यहाँ से ताकि आपको इसमें कंफ्यूजन ना रहे। हाँ, तो अब ये हट गया, ठीक है। अब हम सिर्फ कल कल तक का चार्ट है हमारे पास। तो ये जो दिन था ना, इसमें हमारा मेरी जो प्रॉब्लम कहाँ आई थी ना, जो इशू था उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, और उसको कैसे सॉल्व करना था, इसको ट्रेड कैसे करना था उसके बारे में बात करेंगे। एक्चुअली में क्या था कि जब कल मार्केट, एक दिन पहले मार्केट, देखो ये एक सपोर्ट रेजिस्टेंस है, ठीक है, रेजिस्टेंस लेकर वहां पे क्लोज हो गया। नेक्स्ट डे ओपन गैप अप हुआ, फिर ऊपर गया, सेकंड हाफ में क्लोज हुआ, फिर नेक्स्ट डे साइडवेज खुला, नीचे आया, ठीक है। यहाँ कहीं तक इसको ब्रेक करके यहाँ पे क्लोज हुआ। उसके नेक्स्ट डे फिर यहाँ पे ओपन हुआ, फिर थोड़ा नीचे आया, और फिर सेकंड हाफ में यहाँ से डब्ल्यू पैटर्न से बनाकर ब्रेकआउट दिया, और फिर ये रिकवर होकर ऊपर आकर यहाँ क्लोज हुआ था, यहाँ पे क्लोज हुआ था। अब इसमें प्रॉब्लम कहाँ आई? प्रॉब्लम यहाँ आई, हमारा प्लान था कि डेली टाइम में एक ये ट्रेंड लाइन बन रही थी ना जो हमने डिस्कस की थी, ठीक है। हमारा प्लान था कि ये जो कैंडल है, सॉरी, ये ट्रेंड लाइन बन रही है, ये ब्रेकआउट हो जाएगी और फिर ये ऊपर निकल जाएगा, ठीक है। हमने ये सिंपल सा डेली टाइम के हिसाब से एनालाइज किया हुआ था। लेकिन ये खुला गैप अप, ये थोड़ा सा गैप अप खुला, और ये गैप मुझे इतना कुछ खास बड़ा इसमें नहीं लगा, ठीक है ना। और तो मैंने यही प्लान किया था कि ऊपर चला जाएगा। ये गैप जो है ये भी ठीक ठाक ही है, ज़्यादा बड़ा गैप नहीं है। अगर थोड़ा बड़ा गैप होता तो हम थोड़ा उस हिसाब से ट्रेड करते। तो ये यहाँ पे ओपन हुआ, ठीक है। ओपन होकर इसने थोड़ा सा लो लो लगाया। जब लो लगाने के बाद ऊपर जाने लगा ना ये, तो मैंने इसमें एंट्री कर ली, ठीक है। और मैंने इसी के लो से थोड़ा सा बड़ा स्टॉप लॉस रखा था। मैंने छोटे टाइम फ्रेम में देखा था इसको। मैं आपको 1 मिनट के चार्ट में ले जाता हूँ। ये देखो, ये 1 मिनट का चार्ट है। जब इसने ये 1-2 मिनट ग्रीन और रेड कैंडल से बनाकर, जब ये ग्रीन कैंडल बनाई ना, नीचे नीचे से रिजेक्शन वाली कैंडल बनाई इसने, मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया और इसके नीचे स्टॉप लॉस रखा, और मैंने इसका फिर वेट किया, और मुझे यहाँ तक बहुत अच्छा प्रॉफिट दिख रहा था। और मेरे माइंड में था कि डेली टाइम में जिस हिसाब से इसका ब्रेकआउट होने वाला है, उसके लिए गैप अप थोड़ा सा हो जाए तो वो चलेगा, सीधा ऊपर निकल जाएगा। मुझे नहीं लगता था कि ये साइडवेज हो जाएगा और नीचे आ जाएगा। ये मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था, ठीक है। और मैंने बस बुलिश समझकर इसको ट्रेड कर रहा था इसमें, जो कि उस टाइम मैंने क्या क्या किया, मैंने ना निफ्टी और बैंक निफ्टी को नहीं देखा, जो हमें कि ओवरऑल मार्केट को भी देखना चाहिए, ठीक है। और मैंने उसको नहीं देखा। अब मैं आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी दिखाता हूँ। ये देखो, निफ्टी और जो बैंक निफ्टी था ना, निफ्टी और बैंक निफ्टी ओपन हुआ, यहाँ से क्लोज हुआ था,
और ये ओपन हुआ यहाँ कहीं तक 200 पॉइंट ऊपर, और इसने पहली कैंडल में हाई मार दिया और 200 पॉइंट्स का, और 2 कैंडल्स में इसने 400 पॉइंट का मूवमेंट कर दिया। और ये 400 पॉइंट का मूवमेंट ऐसे डायरेक्ट वहां पे सस्टेन नहीं करने वाला था, नहीं रुकने वाला था। और अगर इसकी आप कैंडल देखोगे 5 मिनट की, ये देखो कितनी अच्छी रिजेक्शन कैंडल थी। और एक 3 कैंडल का अगर पैटर्न देखे तो वो हमें दिख रहा है सेलिंग की साइड का पैटर्न, ठीक है। तो ये मैंने ये गैप को नहीं उस टाइम मैंने देख रहा था, मैंने इसको नहीं ध्यान में रखा, ठीक है। और मैं निफ्टी की अगर बात करूं, निफ्टी का भी हम देखें तो निफ्टी में जो गैप था वो ज्यादा बड़ा था इससे भी। देखो यहाँ पे क्लोज हुआ था, यहाँ से ओपन हुआ इतना तकरीबन 100 पॉइंट्स ऊपर, ठीक है। यहाँ पे ओपन हुआ और इसने थोड़ा सा हाई मारा, मतलब 100-150 पॉइंट ये भी ऊपर था। तो इतना गैप नहीं टिकने वाला था। क्यों ये गैप क्यों नहीं टिकने वाला था? क्योंकि सॉरी, पहले हम इसकी बात करते हैं। तो मैंने इनको नहीं देखा, ठीक है, ये सब मैंने नहीं देखा था। मैंने डायरेक्ट उसमें ट्रेड कर लिया, मैंने मतलब एंट्री कर ली, जो कि पहले अच्छी चल रही थी, ठीक है। हाँ, तो यहाँ से अच्छी चल रही, मुझे अच्छा खासा प्रॉफिट दिख रहा था यहाँ पर, और मेरा स्टॉप लॉस इसके नीचे ही था। तो उसके बाद ये नीचे आया, मुझे लगा शायद पुल बैक होगा, थोड़ा ऊपर नीचे होकर फिर जाएगा। मैंने वेट किया, लेकिन ये ऊपर नहीं गया, इसने यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस हिट कर दिया, और मैंने वो एक्सेप्ट कर लिया। मैं बोला चलो ठीक है, जो स्टॉप लॉस है हमारा कुछ 600 पॉइंट का स्टॉप लॉस था, 600 पॉइंट नहीं मतलब 600 रुपये का रिस्क था हमारा स्टॉप लॉस। मैंने वो एक्सेप्ट कर लिया और एग्जिट कर दिया। उसके बाद फिर मेरे माइंड में था कि अब ये जो कल की क्लोजिंग है, जो लास्ट दिन की क्लोजिंग है, वहां तक आएगा जब मुझे वहां पे कोई डब्ल्यू पैटर्न मिलेगा, ठीक है, कोई बुलिश साइन मिलेगा, मैं फिर एंट्री करूंगा, तो ये फिर रिकवर कर सकता है। तो मुझे यहाँ पर एक बुलिश एंट्री मिल रही थी, जो कि टाइम में अगर आप नीचे देखोगे तो 12 बजे हैं, ठीक है, 12 बजे के ऊपर, 12 बजे से ज़्यादा टाइम होगा, मतलब 12 बज गए। तो यहाँ पर मुझे बुलिश एंट्री एक दिख रही थी। एंट्री क्या थी कि ये जो लो थे, मतलब यहाँ से रिजेक्शन मिल रहा है, ये दोनों सेम थे, और आरएसआई में स्ट्रेंथ थी, ठीक है, आरएसआई स्ट्रेंथ दिखा रही थी। तो मुझे लगा कि अब ये मूव कर सकता है। तो मैंने जब ये लो यहाँ पे क्लोज हुआ, मैंने यहाँ पे एंट्री कर ली थी, क्योंकि मैं थोड़ा सा अग्रेसिव ट्रेडर हूँ, तो मैं थोड़ा जल्दी एंट्री कर लेता हूँ, ठीक है, थोड़ा सा कंफर्मेशन के साथ ही करता हूँ, ऐसे नहीं। तो मैंने इसमें एंट्री कर ली, इसके नीचे स्टॉप लॉस रखा, जो कि मेरा ये भी कैलकुलेटेड ही रिस्क था, छोटा सा स्टॉप लॉस था। इसमें भी मुझे अच्छा प्रॉफिट दिखा जहाँ तक, ठीक है। थोड़ा सा नीचे आया, मेरा माइंड में था कि चलो ठीक है, डब्ल्यू पैटर्न बना हुआ है, थोड़ा सा ब्रेकआउट होगा, रिटेस्ट करेगा और फिर जाएगा। और इसने किया भी वैसा, अगर आप देखोगे तो देखो, रिटेस्ट किया डब्ल्यू पैटर्न को, ब्रेकआउट हुआ, रिटेस्ट किया और फिर कंटिन्यू करना शुरू किया। तो मैं इसमें आराम से बैठा, मुझे लगा ठीक है अब चलेगा। लेकिन थोड़े टाइम बाद फिर से नीचे अगर इसने स्टॉप लॉस हिट कर दिया, ओके, मैंने ये भी एक्सेप्ट कर लिया। यहाँ पे भी 600 रुपये का लॉस, पहले भी 600 रुपये का लॉस, हमारा 1200 का लॉस हो गया था, ठीक है। तो उसके बाद फिर मुझे लगा कि ये तो अभी ज़्यादा रिस्क हो गया। फिर मुझे एक और एंट्री मिली, मुझे लगा शायद ये बॉटम इसका नहीं होगा, इसने यहाँ पे नहीं, अगर यहाँ पे जो इसने लो लगाया, मुझे लगा शायद ये प्रॉपर होगा, मतलब ये लो प्रॉपर होगा, ठीक है। और मैंने फिर यहाँ पर एंट्री की इस जगह पे। क्यों? क्योंकि ये जो दोनों लो थे, इसमें आरएसआई स्ट्रेंथ तो दिख रही थी स्ट्रेंथ, ठीक है, तो बट वो नहीं चला, ठीक है। फिर मुझे लगा कि जे लो लगा है, इसको देखता हूँ। जब इसकी आरएसआई देखी मैंने, तो इसकी आरएसआई भी काफी स्ट्रेंथ में थी, काफी स्ट्रेंथ थी, ठीक है। और इसमें एंट्री की मैंने, इसके नीचे स्टॉप लॉस रखा, ठीक है। ये थोड़ा चला अच्छा, लेकिन उसके बाद मैंने होल्ड किया, उसके बाद ये नीचे का स्टॉप लॉस हिट किया। मैंने इस दिन 3 स्टॉप लॉस हिट करवाए, ठीक है, और तीनों टाइम मैं अपनी जगह पे कुछ ना कुछ सही लेकर ही बैठा था, सही जगह पर ही था। लेकिन जो एक्चुअली में प्रॉब्लम कहाँ थी, प्रॉब्लम ये थी कि मैंने ओवरऑल मार्केट नहीं देखा था, ठीक है, निफ्टी बैंक निफ्टी नहीं देखा मैंने, और इसलिए मुझे इसमें ये लॉसेस, मैंने 3-4 एंट्री की और तीनों एंट्री में मुझे लॉसेस हुए, ठीक है। और अगर मैं बैंक निफ्टी देख लेता, और इसमें बहुत बड़े गैप थे जो कि सस्टेन नहीं करने वाले थे एटलीस्ट फर्स्ट टाइम में तो। लेकिन इसमें एक और भी है ना कि जब मैं एंट्री कर रहा था तो देखो ये भी नीचे आया था, ठीक है, और ये भी यहाँ से उठना शुरू हुआ था। जब ये यहाँ से उठना शुरू हुआ था ना, हमारा स्टॉक भी उसी टाइम यहाँ से उठना शुरू हुआ था, ठीक है, यहाँ से वो अपसाइड का मूव करने लगा था। और अगर मैं बैंक निफ्टी की बात करूं, अगर बैंक निफ्टी की बात करूं तो बैंक निफ्टी भी यहाँ इसी लो से उठने लगा था। देखो जो लास्ट क्लोजिंग थी उसकी, वहीं से नीचे अगर उसने ये पैटर्न सा बनाकर उठना शुरू किया था, तो मुझे ये कंफर्मेशन थोड़ी सी लग रही थी कि उठेगा। लेकिन देखो अब ऐसा है ना कि एनालाइज जो हम करते हैं, ठीक है, इसमें प्रोबेबिलिटी का ही गेम है पूरा, ठीक है। आप 100% सही नहीं हो सकते,
ठीक है, कुछ आपको 60 से 70% आप सही हो सकते हो आफ्टर लॉट ऑफ प्रैक्टिस काफ़ी प्रैक्टिस के बाद, काफ़ी आपको जब अच्छे से करना आ जाएगा ट्रेड, तब उसके बाद आप भी 60% 70% ही एक्यूरेसी मेंटेन कर सकते हो। ठीक है, 100 तो नहीं कर, तो हमारा भी ऐसा ही था। ठीक है, ऐसा नहीं है कि RSI जो हमारा सेटअप है ये लॉस नहीं देता, ये भी लॉस देता है। हम टोटली प्राइस एक्शन के ऊपर ट्रेड करते हैं, तो प्राइस एक्शन भी 30% के हिसाब से तो लॉस देता ही है। ठीक है, हम भी 10 ट्रेड में से 6-7 ट्रेड हमारे सही होने के ज़्यादा चांस रहते हैं, लेकिन ये जो ट्रेड था जी उस 30% में था जिसमें हमें लॉसेस बुक करने थे, जिसमें हमने लॉसेस बुक किए। और इसके बीच में थोड़ा सा एक आध और रैंडम एंट्री होगी। ठीक है, क्योंकि वो रैंडम इसलिए थी क्योंकि पहले हमने जी थोड़ा सा माइंड वो होता है ना कि हमने सोचा था कि साइडवेज खुलकर ऊपर जाएगा। ठीक है, वो नहीं खुला, उसके बाद हमने ऐसे रैंडम एंट्रियां करनी शुरू कर दी। ठीक है, चलो थोड़ा सा एनालाइज कर रहे थे, लेकिन फिर भी थोड़े से रैंडम सी एंट्रियां थी। मुझे लग रहा है कि अगर सेटअप नहीं आया था मेरा तो मुझे नहीं करना चाहिए था। ठीक है, लेकिन एक आध बार ट्राई करना चाहिए था, 2-3 बार नहीं करना चाहिए था। तो मैंने 3 बार एंट्री की, बट इट्स ओके, वो हमारे पॉकेट साइज के अंदर ही था, हमारा रिस्क एक के अंदर ही था, हमने वो मैनेज ही किया हुआ था। ठीक है, उतना हम रिस्क ले सकते थे। ठीक है ना, मेरी कैपेसिटी के हिसाब से मैंने वो मैनेज कर सकता था, तो इसलिए हमें ये लॉसेस हुए यहाँ पर। अब देखो, अब हम बात करते हैं कि इसमें करना क्या चाहिए था। इसमें करना हमें ये चाहिए था, एक मिनट, ये स्क्रीन वो हो गई। इसमें करना क्या चाहिए था हमें, इसमें हमें जो ट्रेड था निफ्टी और बैंक निफ्टी को देखते हुए करना चाहिए था। हाँ, निफ्टी और बैंक निफ्टी को देखते हुए मुझे ट्रेड करना चाहिए था इसमें। वो कैसे, क्योंकि निफ्टी बैंक निफ्टी बहुत बड़े गैप अप में खुले हुए थे, इसीलिए मैं बोलता हूँ कि मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस करनी चाहिए। ठीक है, तो ताकि आप निफ्टी बैंक निफ्टी को भी देखो साथ में, और अपने स्टॉक को भी छोटे से लेकर बड़े टाइम फ्रेम तक उसको साथ में देखो, फिर आपको क्लियर उसमें पता चलेगा। अब इसमें क्या था कि जब इसने यहाँ पे ओपन हुआ, ठीक है, मतलब ओपन नहीं, मतलब यहाँ पे इसने ये जो हाई मारा, पहला हाई लगाया, उसके बाद इसने लो मारकर एक लो लगाकर और हाई मारा। ठीक है, और हाई लगाया, ये जो और दूसरा हाई था, इसमें RSI मतलब ज्यादा बुलिश नहीं दिख रही थी, वो डाउन हो गई थी। ठीक है, इसी रेड कैंडल में, इस रेड कैंडल में ज्यादा वो डाउन हो गई। उसके बाद फिर से थोड़ा सा इसने उठने की कोशिश की, फिर से नीचे। अब ये क्या था ना कि ये जो लेवल था इसका, ये लेवल था कुछ ये वाला 7100। ठीक है, 7100 का लेवल था, जो कि वहां पे बहुत अच्छी कॉल राइटिंग हो रखी थी, और भी हो सकती थी। और 7000 जो है उस पर तो था ही, कॉल राइटिंग काफी ज्यादा थी। मैं आपको अगर वो भी डाटा दिखाऊंगा, ये देखो, अभी ये तो आज का होगा, आज तो चेंज हो गया वैसे। हाँ, ये देखो, ये 7100, इस पे बहुत ज़्यादा पहले से ही बहुत ज़्यादा कॉल राइटिंग हो रखी थी उस दिन भी। आज तो थोड़े से निकल गए हैं इसमें, बट इसमें पहले से ही काफ़ी हो रखी थी कॉल राइटिंग। ठीक है, तो यहाँ पे और ऐड हो गए थे, तो यहाँ पे उसको गैप को, बैंक निफ्टी और निफ्टी को देखते हुए मुझे यहाँ पे एंटर करना चाहिए था इसमें। ये 1 मिनट का चार्ट है इसका। ठीक है, और जब इसने ये रेड बनाना शुरू किया तो मुझे इस हिसाब से यहाँ पर स्टॉप लॉस मिल रहा था। ठीक है, और ये बीरिश इनगल्फिंग कैंडल मुझे दिखी, ठीक है, ग्रीन के बाद, तो मुझे यहाँ कहीं इसमें एंटर कर जाना चाहिए था और इसका स्टॉप लॉस रखना चाहिए था, और हमें टारगेट लेना चाहिए था यहाँ कहीं तक का। ठीक है, लास्ट क्लोजिंग तक का हमें टारगेट लेना चाहिए था। तो ये मेरी मिस्टेक हो गई थी इसमें। ठीक है, हमारा व्यू भी अपनी जगह पे वो भी ठीक था। ठीक है, लॉसेस भी लेने ठीक थे कहीं ना कहीं, और जो बाद में करना चाहिए था, कैसे करना चाहिए था, उस हिसाब से हमारा बाकी एनालिसिस भी ठीक है। तो अब मैंने ये देखा कि उसको भी साथ में ही देखना चाहिए था। वैसे मैं साथ में देखता हूँ, लेकिन इस दिन मैंने नहीं देखा था। तो आपके लिए यही एडवाइस है कि आपको उसको, निफ्टी को और बैंक निफ्टी को भी साथ में देखना चाहिए कि उसका गैप कितना बड़ा है, क्या वो टिक सकता है। अगर उनका गैप भी टिकने जितना होता, मतलब 100-150 पॉइंट का गैप अप होता बैंक निफ्टी में, और 25-30-40-50 पॉइंट का होता गैप निफ्टी 50 में, तो फिर वो टिक सकते थे, फिर वो ऊपर जा सकते थे। ठीक है, और एक रीजन क्या था, और एक रीजन ये भी था, और एक रीजन ये था कि देखो लास्ट दिन से, और एक रीजन ये था कि इस दिन से जब इसने यहाँ से रिकवर किया, ठीक है, ये कुछ डब्ल्यू पैटर्न सब बनाकर ब्रेकआउट दिया, और ये काफी बुलिश हो गया था। देखो कितना एकदम से स्ट्रेच हो गया था। ठीक है ना, अब जो लोग यहाँ से बैठे हुए हैं उनको पहले तो इतना प्रॉफिट मिला हुआ है।
ठीक है। और अगले दिन अगर जो होल्ड करके गए उनको और गैप अप में प्रॉफिट मिला, और गैप अप खुलने का प्रॉफिट अलग से मिला, और उसने हाई मारा जो पहले ही कैंडल में, उसका भी प्रॉफिट मिला, ठीक है। तो उसके बाद फिर वो निकलना स्टार्ट हुए होंगे, उन्होंने प्रॉफिट बुक करना शुरू किया होगा, ठीक है। इसलिए फिर वो थोड़ा सा नीचे आया। देखो ये सेलिंग नहीं है, ये सिर्फ मेरे हिसाब से ये सिर्फ प्रॉफिट बुकिंग है, क्योंकि ज्यादातर ये प्रॉफिट बुकिंग है, ठीक है इसमें, क्योंकि अगर सेलिंग होती तो शार्प सेलिंग हो जाती है, ऐसे स्लो एंड स्टडी वो नीचे नहीं आता, ठीक है। ये सिर्फ प्रॉफिट बुकिंग थी, और कुछ नई पोजीशंस बनी होंगी इसमें, ऑब्वियसली ऑफ कोर्स बनी होंगी सेलर्स की पोजीशंस तो, बट लेकिन ये ज्यादातर मेरे हिसाब से प्रॉफिट बुकिंग थी, ये सेलिंग नहीं हो रही थी इसमें, ठीक है। लेकिन फिर भी हम इसको पकड़ सकते थे, और मुझे इसकी कैंडल्स देखनी चाहिए थी 15 मिनट की, और 5 मिनट के कैंडल भी देखना चाहिए था मुझे, क्योंकि 15 मिनट की कैंडल अगर देखोगे तो पहली कैंडल ही काफी नेगेटिव क्लोज हुई है, ऊपर से काफी प्रेशर था, दूसरी 15 मिनट की भी और तीसरी 15 मिनट की भी। पहले 45 मिनट उसने कुछ खास किया ही नहीं, ठीक है, तीनों कैंडल नेगेटिव में क्लोज हो रही थी। तो ये भी कुछ रीजंस बन सकते थे मेरी एंट्री को करने के लिए, सब कुछ देखने के लिए, ठीक है। तो बस यही इसमें इतना ही था, इसमें हमें ये लॉस हुआ था, ठीक है ना, और 2500 के करीब, और जो जिसमें हमारी कुछ ओवर ट्रेडिंग कह लो, ठीक है, और थोड़ा सा ओवर ट्रेडिंग ही था, और तो वैसे कुछ था नहीं इसमें, ठीक है ना, ओवर ट्रेडिंग था, और थोड़ी सी एंट्री वगैरह थोड़ी सी हमने बाकी चीज़ों को नहीं देखा, ध्यान में नहीं रखा, इसलिए जी हमने लॉस बुक किया है। तो इट्स ओके, अब ये रिकवर कर लेंगे, इतना कुछ नहीं है, फिर भी हम प्रॉफिट में हैं अच्छे खासे में, ठीक है। ये थोड़ा ये बड़ा लॉस है अब तक का, इस मंथ में ये बड़ा लॉस है, ठीक है, 2000 के करीब। तो अब इसको रिकवर कर लेंगे। तो ये भी एक पार्ट है, ठीक है, लॉसेस जो है ये भी एक पार्ट है, इतना बड़ा लॉसेस अभी ये नहीं है, ठीक है, लेकिन फिर भी 30,000 के हिसाब से काफी बड़ा लॉस है, इतना नहीं लेना चाहिए था, ठीक है ना। तो इसको कैसे, अब देखो लॉसेस तो हो गया, अब इसको कैसे ठीक करना था, इसमें प्रॉब्लम कहाँ थी और उसका सोल्यूशन कहाँ है, वो जानना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो मैंने आपके लिए ये वीडियो इसीलिए बनाया है कि इसमें लॉसेस तो हो गए, वो अलग बात है, ठीक है, क्यों हुए लॉसेस, ठीक है, उसको आगे से कैसे अवॉइड करना है उस गलतियों को, ठीक है ना, गलतियों को समझना और उनके ऊपर काम करना ही इम्पोर्टेंट ज्यादा है। तो इसलिए मैंने आपको वीडियो बनाकर दिखाया कि लॉसेस हुए, क्यों हुए, और मैं इसको कैसे ठीक कर सकता था, ठीक है। आई थिंक कि यूट्यूब पर आपको ऐसी वीडियो नहीं मिलेगी जिसमें आपको लॉसेस के बारे में बताया गया हो कि क्यों लॉसेस हुआ और उसको कैसे ठीक करना था, ठीक है ना। प्रॉफिट्स हमारे इसमें काफी बाकी भी प्रॉफिट्स हैं इसमें हमारे, काफी अच्छे खासे प्रॉफिट में है, मैं आपको मंथ के एंड पे इसका दिखाऊंगा कि हम कितना हमने ग्रो किया इसमें, ठीक है, तो कितना गेन किया। लेकिन बस ये जानना जरूरी है कि लॉसेस जो हुए हैं वो क्यों हुए और उनको कैसे आगे से कम करना है, ठीक है। तो यही आपके लिए इम्पोर्टेंट है इस वीडियो में। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।